हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का सिग्मा क्लासेस में। बच्चों आज हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, रियल नंबर। तो जो भी बच्चे 9th क्लास के हैं वो इस चीज़ को ध्यान दें, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज ही हम ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। तो जो भी बच्चे हैं जो नए हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता दीजिएगा, शेयर कर लेंगे, लिंक को शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दें। तो देखिएगा ध्यान से, हमारा चैप्टर क्या है, रियल नंबर्स। तो बच्चों रियल नंबर्स से पहले आपको कुछ जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स के बारे में आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपको सबको पता होगा। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये क्या होते हैं तो सबको पता है। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 इंफिनिटी तक, ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, अनगिनत नंबर्स होते हैं ये। जबकि होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स में अंतर क्या आता है, जीरो और आ जाता है बच्चों। उसमें कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से। तो 0 1 2 3 कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक, अनगिनत नंबर होते हैं। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बनता है बच्चों, कभी कभी पूछा जाता है आपसे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो बताइए ये करेक्ट है या नहीं है। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, देखिए 1 to infinity, तो 1 to infinity सारे होल नंबर्स में आ गए। तो हम ये बोल सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। बट यही को अगर हम इसको रिवर्स कर दें स्टेटमेंट को कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो क्या होगा, ये फॉल्स होगा, ये करेक्ट नहीं होगा स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि जीरो जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता, बट होल नंबर होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ नेचुरल नंबर और होल नंबर से रिलेटेड। तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या होता है, देखिए जितने भी होल नंबर्स हैं, ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जीरो के साथ में पॉजिटिव भी और सारे सारे नेगेटिव नंबर्स भी जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स बोले जाएंगे। यदि होल नंबर्स की बात करें, ऑल द होल नंबर्स एंड विद देयर नेगेटिव्स, तो क्या होंगे, सारे सारे इंटीजर्स हो जाएंगे। इंटीजर्स में कैसे, 0 1 2 3 डाटा इधर इंफिनिटी, और इधर भी -1 -2 -3 डाटा इनफिनाइट तक। तो ये क्या हो जाएंगे, सभी इंटीजर्स हो जाएंगे। तो ये आपको क्लियर होगा, रियल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, क्लियर है, क्योंकि पिछली क्लासेस में भी आप लगातार इनको पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब आता है बच्चों रियल नंबर्स, यानी आप रियल नंबर्स किसको बोलेंगे। तो पहली कंडीशन देखिए, जितने भी नंबर अब तक आप पढ़ते आ रहे हैं वो सभी रियल होते हैं। नेचुरल नंबर क्या है, रियल नंबर है। होल नंबर्स क्या है, रियल नंबर है। इंटीजर्स भी क्या है, रियल नंबर्स है। लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलर जब डेफिनेशन पूछी जाएगी, आपसे बोला जाए डेफिनेशन दो भी, आप किस टाइप से बोल सकते हो कि रियल नंबर है। तो रियल नंबर्स के लिए आपको ध्यान रखना है, कोई भी नंबर, एनी नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव हो बच्चों, जिसका स्क्वायर पॉजिटिव हो, हम उसे क्या बोलते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर में एक चीज ध्यान रखना, रैशनल और इरेशनल सभी आ जाएंगे। इसके बाद आपको रैशनल बताएंगे क्या है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कोई भी नंबर हो, किसी भी टाइप का नंबर हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, नेगेटिव हो, कोई भी नंबर हो, यदि उसका स्क्वायर पॉजिटिव है तो वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। जैसे देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा। जितने भी इंटीजर्स हैं, अगर माइनस का कोई भी नंबर है स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, उसको पॉजिटिव आता है। इसलिए ये सभी नंबर कैसे हैं, रियल नंबर है। सब कैसे हैं, रियल नंबर है। इवन अगर मैं आपसे बात करूं 2/3, तो आपसे बोला जाए कि रियल है या नहीं है, क्योंकि अगर इसका भी आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अंडरस्टैंड। तो जिन नंबर्स का भी ऑल द नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव आर रियल नंबर्स। अंडरस्टैंड। अब आगे की चीजें पढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम रैशनल नंबर्स की।
आपसे पूछा जाता है रैशनल नंबर्स क्या है, तो जनरली जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, ये सभी क्या है, सभी रैशनल नंबर ही हैं। और इसके अलावा जो हम डेफिनेशन बताएंगे, जो भी फ्रैक्शन की फॉर्म में जिन नंबर्स को भी हम लिख सकते हैं वो सभी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए, द नंबर which can be represented in the form of P by Q, जिन्हें भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, where P and Q आर इंटीजर्स, जहां पे P और Q क्या है, इंटीजर्स है। और एक कंडीशन इसमें और आती है, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। इस चीज को आप ध्यान देंगे बच्चों कि जिसमें P और Q दोनों इंटीजर्स हैं लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। हालांकि P 0 हो सकता है, अगर P 0 हो जाए और Q 0 नहीं है तब भी वो क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। तो जितने भी आपने फ्रैक्शन लिखते हैं वो सभी क्या हैं, सभी रैशनल नंबर होते हैं। समझ गए होंगे। मान लीजिए आपने लिखा 1/2, 3/4, 5/6, ये सभी क्या है बच्चों, ये सभी रैशनल नंबर हैं। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी रैशनल हैं। क्यों, मान लीजिए आपके पास में 1 है तो 1 को क्या लिख सकते हैं, हम 2/2 भी लिख सकते हैं, हो गया ना उस फॉर्म में। तो जिन्हें इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं जहां पे दोनों इंटीजर होने चाहिए, देखिए ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, 1 आएगी, 1/1 भी हम लिख सकते हैं। तो जितने भी नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, वो नंबर्स हैं, तो कंफर्म है कि आपके सारे क्या होते हैं, रैशनल ही होते हैं। समझ गए होंगे, कोई डाउट तो नहीं है। अब हम रैशनल नंबर से रिलेटेड कुछ चीजें बात करते हैं। चलो बच्चों एक बात बताइए, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 0 बताइए, 0 रैशनल है या इरैशनल है, और रैशनल है तो आप कैसे शो करके दिखाएंगे। तो देखिए जनरली अभी आपको बताया हमने कि जितने भी नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स हैं या इंटीजर्स सभी रैशनल होते हैं। तो 0 आपको होल नंबर्स में भी आता है, इंटीजर्स में आता है, तो ये तो क्लियर है कि ये भी रैशनल ही होगा। लेकिन शो कैसे करेंगे आप इसको, क्योंकि आपको P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं 0 को, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, शो करिए, एक्सप्रेस करिए। P अपॉन Q अगर है तो P अपॉन Q फॉर्म में प्रेजेंट करके बताइए। तो हम 0 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कंडीशन आपके पास में ये है कि P अपॉन Q की फॉर्म में जिस नंबर को भी आप रिप्रेजेंट करेंगे वो रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे 0 क्या है, इंटीजर है, 1 क्या है, इंटीजर है। और देखिए इसमें बोला था कि Q 0 नहीं होना चाहिए, P भले ही 0 हो जाए। तो देखिए P 0 है लेकिन Q 0 नहीं है, तो हम 0 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में, इसलिए ये रैशनल नंबर होगा। समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से, क्लियर है। शाबाश बच्चों। आगे अब हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके, एक्सरसाइज जो स्टार्ट होगी इसमें कि कोई भी आपको नंबर्स दिए हुए रैशनल नंबर्स, उनके बीच में आप रैशनल नंबर फाइंड करिए। ठीक है, कि रैशनल नंबर कोई भी आपको बोला 2 नंबर है उनके बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, ये भी कंडीशन पूछी जा सकती है। तो पहली कंडीशन है कि कोई भी अगर आपको 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं या कोई भी 2 इरैशनल नंबर दिए हुए हैं या बोला जाए कोई भी 2 रियल नंबर्स हैं, ठीक है, तीनों चीजों को ध्यान रखना। तो एनी 2 रियल नंबर्स के बीच में, कोई भी between any 2 real numbers there are infinitely many rational numbers। कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स इंसर्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो यही टॉपिक अब हम पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें आपको रैशनल नंबर्स के बीच में कोई और रैशनल नंबर इंसर्ट करने के लिए बोला जाएगा, 2, 4, 6 कि जितने भी पूरा है आपसे। चलो देखो क्वेश्चंस करेंगे इसके बेस में बच्चों, ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, इंसर्ट अ रैशनल नंबर
बिटवीन 1/2 एंड 1/3। 1/2 और 1/3 के बीच में आपको एक नंबर इंसर्ट करना है। तो अगर एक नंबर इंसर्ट करना हो तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका आप ध्यान रखेंगे बच्चों। तो ध्यान रखें, कोई भी अगर आपको दो नंबर, हमसे ये बोल सकता था कि 2 और 3 के बीच में बताइए, 3 और 4 के बीच में बताइए, या और कोई दो लिख सकते थे। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही तरीका ध्यान रखा, अगर एक नंबर पूछा है तो वन नंबर इंसर्ट करना है। तो क्या आ जाएगा, कैसे लिखेंगे, वन नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3 इज इक्वल टू होगा बच्चों 1/2, हाफ कर दीजिएगा। हाफ किसका, इन दोनों के सम का जो हाफ होगा वो इन दोनों के बीच में एक रेस्ट नंबर हो जाएगा, वो 1/2 और 1/3 के बीच में लाई करेगा। तो कैसे लिखेंगे, हाफ 1/2 प्लस 1/3। अब देखो आप एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितना होगा बच्चों, 1/2, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6, 3 × 3 प्लस में 2, तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा हाफ, और 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5/6। तो कितना आ जाएगा, 1 का 5 × 5 बच्चों, और 2 का 6 में हो जाएगा 12। तो 5/12 जो नंबर होगा वो 1/2 और 1/3 के बीच में एक नंबर होगा जरूर। ठीक है, और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं इनके बीच में, लेकिन अगर आपसे केवल वन नंबर पूछा है तो आप इस टाइप से इंसर्ट करेंगे। सीधा क्या करेंगे, हाफ और दोनों नंबर का सम, तो उन नंबर्स के बीच में क्या होगा, वो वन नंबर होगा, वन रेस्ट नंबर। समझ गए। देखिए अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए, सपोज कीजिए कि आपके पास दो नंबर थे 3 और 4, 3 और 4। अब इनके बीच में अगर आपसे पूछा जाए कि इनके बीच में वन रेशनल नंबर इंसर्ट करिए, तो कैसे करेंगे बच्चों, सेम कंडीशन, कैसे, हाफ कर देंगे, हाफ करके 3 + 4, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 + 4 7, और हाफ 7/2, ये 3 और 4 के बीच में हो जाएगा। समझ गए होंगे। अब ये था कि अगर हमें एक नंबर इंसर्ट करने के लिए तो आसानी से आप कर देंगे, कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को। बट बच्चों जब आपसे पूछा जाता है कि 5 नंबर इंसर्ट करिए, 6 नंबर इंसर्ट करिए, इनके बीच में 7 नंबर इंसर्ट किया, और ज्यादा पूछा जाए, 10 पूछा जाए, तो हम किस तरीके से करने वाले हैं, इसको समझना, ध्यान से बताते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन है हमारा, इंसर्ट 5 rational numbers between 2/5 and 3/5। 2/5 और 3/5 के बीच में आपको कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, 5। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है अलग अलग तरीके से आएंगे, मैं आपको जो भी 2-3 टाइप के बनेंगे वो आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब हमें कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, 5। अब आप ये देखिए कि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, तो ऑफ कोर्स आपके दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 5 5। तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन सबसे पहले देखना होता है कि हमें या तो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है या फिर न्यूमरेटर सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो फिर हम अप्लाई करेंगे यहाँ कंडीशन। सबसे पहले देखिए आपको कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, बताइए कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, 5। तो 5 से एक ज्यादा, जितने भी नंबर आपको इंसर्ट करने हैं उससे 1 ज्यादा लीजिए। 5 + 1 कितना होगा, 6 होगा। देखिए ध्यान से, 5 + 1 कितना होता है, 6। तो हमें क्या करना है, यदि डिनोमिनेटर सेम है या न्यूमरेटर सेम हो तो फिर सीधा क्या करना है, जितने नंबर आपको इंसर्ट करने हैं उससे एक ज्यादा लीजिए, और उसी से इन दोनों में ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब समझिए ध्यान से, देखो कैसे करेंगे बच्चों। 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 में मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 6 से नीचे भी 6, क्योंकि वैल्यू तो वही रहनी है, वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से डिवाइड, तो वैल्यू को चेंज नहीं है, बस क्या होगा, इसका रूप बदल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 × 6 कितना होगा बच्चों,
12 और 5 6 कितना हो जाएगा 30। अब सेम यहां पे आ जाइए, 3/5 को क्या लिख सकते हैं आप, 3/5 इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई नीचे, तो 3 6, अब ये नहीं है कि काट दिया 6 से 6 दोबारा से, फिर से वही आ जाएगा, तो 3 6 जा 18 बच्चों और 5 6 जा 30। अब देखिए दोनों में सेम है डिनोमिनेटर दोनों का, लेकिन ये गैप बन गया आपके बीच में, 12 to 18 तक आपको कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, 5 नंबर लिख दीजिए। तो देखो कैसे लिखेंगे, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, किन किन के बीच में लिखने हैं बच्चों, बिटवीन 2/5 एंड 3/5 के बीच में। तो देखिए जरा ध्यान से, 12 से 18 तक चले जाइए आगे, तो 12 के बाद क्या आता है, 12 के बाद क्या आएगा बच्चों, 13, 13/30, फिर 14/30, फिर 15/30, फिर 16/30 और फिर आएगा 17/30। जरा देखिए 5 हो गए, 1 2 3 4 5। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, यदि ये और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकते हैं, अगर ये कट सकते हैं, ठीक है, तो आप इन्हें और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे, जैसे ये तो कटेगा नहीं, लेकिन ये कर सकता है 2 से 7 या 2 से 15, ये 5 से 5 से, ये 15 से कट जाए, 15 1 जा 15 2 जा, इधर वाला किससे कट जाए बच्चों, 2 से 8 जा और 2 से 15, ये नहीं कटेगा। तो फिर आप नंबर लिख देंगे, तो कौन से नंबर हो जाएंगे बच्चों आपके नंबर हो जाएंगे 13/30, 7/15, 1/2, 8/15 एंड 17/30। हालांकि आप यहां पर भी छोड़ सकते थे, ठीक है, ये भी करेक्ट था, बस आपने इसको सिंप्लीफाई करके लिखना ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो आप समझ गए इसको। यदि डिनोमिनेटर आपका सेम है तो कुछ नहीं आपको ज्यादा सोचना है, बस ये देखिए कि कितने आपको नंबर इंसर्ट करने हैं। तो दोनों में से एक चीज देखना है, या तो आपके डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए या फिर न्यूमरेटर सेम होना चाहिए। सेम क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से करना है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें, ठीक है, आप देख लीजिए एक बार ध्यान से। अब इसमें क्वेश्चन लेंगे जहां पे दिया था डिनोमिनेटर सेम था, अब हम लेते हैं जिनमें डिनोमिनेटर मान लीजिए न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तब हम कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों। तो खूब अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, चलिए देखते हैं। Insert 5 rational numbers between 3/4 and 4/5, ये सपोज कीजिए। तो आप यहाँ पे देखने, और भी कोई भी नंबर हो सकते हैं, बस आपको ये पैटर्न समझ लेना है, ठीक है। फिर आपको चाहे कैसा भी दिया हो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम पैटर्न से करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। तो हमारे पास में क्या दिया बच्चों, 3/4 है, यहाँ पे कितना है 4/5 है। तो इनमें ना तो आपका न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है, कुछ भी सेम नहीं है। तो सबसे पहला जो स्टेप क्वेश्चन में आएगा जिनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। जनरली आपको इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं सेम होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो बच्चों देखो कैसे करते हैं, सॉल्यूशन देखना अच्छे से। 3/4 है बच्चों और ये 4/5 है। ये बताओ इनका एलसीएम क्या आएगा। 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 20 आएगा। क्लियर सी बात है। तो बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 से कितनी बार डिवाइड होगा 20, 5 जा, ठीक है, कितनी बार डिवाइड होगा 5 जा। तो क्या करेंगे आप, 4 5 जा तो 5 3 जा 15 हो जाएगा ये। और सेम कंडीशन 5 से कितनी बार डिवाइड होगा 4 बार, तो 4 4 जा
16। आप सभी जानते होंगे, आपको यहाँ पे एक बार और बता देते हैं। देखो बेटा, कोई भी अगर आपका नंबर है किसी भी टाइप से दिया हुआ है, मान लीजिए कि 5/6 है और यहाँ पे 2/3 है, इस चीज को आप जरा ध्यान से समझ लेना। एक बार यहीं पे इसको रोकते हैं, यह समझिए। तो हम ये देखते हैं कि अगर हमें डिनोमिनेटर सेम करना है तो क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं बच्चों। क्या लेते हैं, एलसीएम। क्योंकि ये कुछ नंबर ऐसे थे जिसमें आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तभी भी सेम हो जाते थे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान से समझना है, यहाँ पे 6 और 3 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 6 आएगा। क्या आएगा एलसीएम, 6 आएगा। क्लियर नजर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उससे देखते हैं एलसीएम कितनी बार डिवाइड हो रहा है। तो 6 1 जा 6, 1 टाइम जा रहा है। जितने टाइम्स एलसीएम डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है उसको मल्टीप्लाई किसमें करते हैं, न्यूमरेटर में। तो 6 1 जा 6, ठीक है। 1 टाइम्स हुआ तो 1 × 5 करेंगे क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 को देखिए, 3 से कितनी बार डिवाइड होगा, 6 2 बार। 3 2 जा 6, तो फिर 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 2 में। 2 2 जा 4। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो कंडीशन बनी आएगी तो ये सेम हो जाएंगे। किस तरीके से हो जाएंगे बच्चों, इनके डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं। तो कितना, किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 5 आ रहा है तो 5/6 और 2/3 बन जाएगा आपका 4/6। तो क्या हुआ, वैल्यू 2/3 के इक्वल है ये, लेकिन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए इस कंडीशन में। आप समझ गए होंगे इस चीज को। तो अब आप यहाँ पे आ जाइए। तो बेटा हमारे पास में जो बनी कंडीशन 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 को लिख सकते हैं बच्चों कितना, 15/20। अब यहाँ पे आइए, आपको कितने नंबर इंसर्ट करने थे, 5। तो 5 और 1 कितना होता है, 6। तो हम इसमें 6 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटू में 6, इंटू में 6। तो 15 6 जा कितना हो जाएगा, 90। और 26 जा कितना हो जाएगा, 120। ये क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छे से। अब 4/5 वाली कंडीशन, 4/5 किसके इक्वल हो गया बच्चों, हमारा 16/20 के इक्वल। 16/20, इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 6 से, क्योंकि हम डिनोमिनेटर जब सेम करते हैं तो फिर अप्लाई करते हैं कंडीशन। जितने नंबर इंसर्ट करने उससे एक नंबर ज्यादा लेंगे, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो इंटू में ऊपर 6 से, नीचे भी 6 से, कितना हो जाएगा बच्चों, 16 6 जा 96 एंड 26 जा 120। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पे, लेकिन इनके बीच में गैप बन गया। कितने का गैप बन गया बच्चों, 5 का। अब आप कंटिन्यू लिखते चले जाएंगे। कैसे लिखेंगे, नाउ 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, किस किस के बीच में बताना है बच्चों आपको, वही 3/4 एंड 4/5 के बीच में। तो यहां से लिखेंगे, देखना ध्यान से, क्या बनने वाले हैं, 90 से आगे आप गिनते चले जाइए। क्या बनेगा, 91/120, फिर 92/120, 93/120, 94/120 एंड 95/120। ये अगर कट सकते हैं आगे तो हम इनको कट कर देंगे। किसी से कटेगा ये नहीं कटेगा बच्चों, ये कट सकता है आपका। जिससे भी डिवाइड हो सकते हैं हम इनको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 23 बार, और ये 4 से 30 बार। ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे बच्चों, ठीक है। या 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 3 1 जा और 3 से 40 टाइम्स। ये कट जाएगा बच्चों 2 से कितना जाएगा, 47 टाइम्स, और 2 से जाएगा 60 टाइम्स। ये 5 से हो जाएगा बच्चों, 5 से 19 और 5 से ये 24। तो फिर नंबर क्या बनेंगे आपके पास में, 91/120, 23/30, 31/40, 47/60 एंड 19/24। ये 5 रैशनल नंबर इंसर्ट हो जाएंगे 3/4 एंड 4/5 के बीच में। अंडरस्टैंड बच्चों, समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्लियर कर लेना आप अच्छी तरीके से। चलिए आगे के क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद।
तो मैं समझता हूँ कि आपको इंसर्ट करना आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर, गुड। अच्छा बच्चों, आगे पढ़ते हैं हम लोग इसमें टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं। तो जरा इसको समझ लेंगे ध्यान से। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो इससे पहले आप समझे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को या नॉन टर्मिनेटिंग को, एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो बच्चों, मान लीजिए हमसे बोला जाए कि 5/8 की वैल्यू निकालिए। 5 को क्या करना है, हमें 8 से डिवाइड करना है। तो बताइए क्या हो जाएगा। आप 5 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए पॉइंट लगा के डेसिमल का कितना हो जाएगा 0। फिर 5 से 8 से कितनी बार जाएगा, 8 से 48 आ जाएगा बच्चों। कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर 0 आ जाएगा। 8 2 16 बचेगा। कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 4। फिर 0 हो जाएगा और 8 5 जाएगा 40। तो आपने क्या देखा, जब हम 8 से डिवाइड कर रहे थे किसको, 5 को, तो एक कंडीशन आई जहां पे रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गया 0.625। कितनी वैल्यू आ गया बच्चों, 0.625 आ गया। ठीक है, तो जिन नंबर्स टर्मिनेट हो गए, यानी कि एक तरह से टर्मिनेट हो गया पूरा, तो यहां जहां जिसका रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन्स वो पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे टर्मिनेटिंग। अब मान लीजिए दूसरा मैंने क्वेश्चन लिया बच्चों कि सपोज कीजिए 2/3 है। 2/3 की वैल्यू बताइए। तो हम यहाँ पे 2 को डिवाइड कर रहे हैं, जरा किससे, 3 से। जरा देखना कैसे 3 से डिवाइड करेंगे। तो पॉइंट रखेगा, 0 हो गया। 3 6 कितना जाएगा 18। कितना बच गया, 2 बच गया। फिर से 3, फिर 0 आ जाएगा। फिर 3 6 18 आ गया बच्चों। फिर कितना बच गया, फिर से 2 बच गया। फिर आप 0 रख देंगे। फिर 3 6 18। तो आप क्या देख रहे हैं, लगातार ये तो रिमाइंडर आता ही जा रहा है। आप कुछ भी करें कभी खत्म होने वाला नहीं है। हाँ, इसमें देखना है कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 6 रिपीट होता जा रहा है हर बार। तो जब सेम एक डिजिट अगर रिपीट होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि डिजिट आपका वही सेम रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिख देंगे 0.6, क्योंकि 6 आ रहा है तो इसको लिख देंगे 0.6 बार। और आपने क्या देखा कि ये टर्मिनेट नहीं हुआ, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। यानी जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता, जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो। बट इसमें एक कंडीशन है कि इसकी डिजिट लगातार रिपीट हो रही है। तो डिजिट लगातार रिपीट हो रही है, सेम डिजिट रिपीट हो रही है। क्या बात है, 2 डिजिट रिपीट हो रही है, 3 हो रही है, 4 बार रिपीट हो रही है। इस तरह से देखना है कि रिपीटिशन हो, एक नंबर के बाद में रिपीटिशन अगर स्टार्ट हो रहा है तो हम उन्हें बोलते हैं रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स है ये। तो वहां पे क्या आ जाता है, उन पर जितने डिजिट रिपीट होती हैं उन्हीं के ऊपर क्या लगता है, बार लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या, क्योंकि एक डिजिट ही बार बार रिपीट हो रही थी, इसलिए 6 के ऊपर बार आ गया। आप समझ गए होंगे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये बार वाले जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, रिकरिंग बोल सकते हैं इसको, रिकरिंग डिजिट या रिपीटिंग डिजिट्स। ठीक है, तो ये दोनों ही लेकिन है क्या, रेशनल नंबर से। ध्यान रखिए, जो टर्मिनेटिंग रेशनल होते हैं वो भी रेशनल होते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग हैं बट रिपीटिंग है वो भी रेशनल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको समझना है कि कोई नंबर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए इस फॉर्म में दिया है, तो हम उसे P/Q की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब आप हम ये सीखने वाले हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन लेते बच्चों।
समझना बच्चों अच्छी तरीके से। 2-3 टाइप के क्वेश्चन हैं, आप अच्छे से ये समझ जाएंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे बच्चों आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्लासेस लगे। थोड़ा लेट हो गया है, इसके लिए खेद है हमें, क्योंकि कुछ लिमिटेड साधनों में हम ये वीडियो वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए। लॉकडाउन तो आपको पता ही है, तो कुछ साधन बहुत लिमिटेड है बच्चों, तो लेकिन कोशिश करेंगे कि हम आगे लगातार आपके लिए वीडियोज़ जो लेक्चर्स हैं आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती रहें। और कोशिश करना आप लोग कि अपने जो सिग्मा क्लासेस विजेंद्र यादव जो चैनल है आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। इन केस आपको कहीं पे प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, किसी अदर क्वेश्चन में, आप मान लीजिए घर पे आप जब पढ़ाई करेंगे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप पर भी आपको क्वेश्चन आप मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। व्हाट्सएप नंबर आपको बता देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे 9358158524। कमेंट जरूर करना है बच्चों, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें, बेकार लगता है तब भी कमेंट करें। ठीक है, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो चलो देखो बच्चों, हम पढ़ेंगे कि जो नंबर्स आपको डेसिमल फॉर्म में दिए हुए हैं हम उन्हें P/Q की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, इन P/Q या इन द फॉर्म ऑफ P/Q की फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना है। 2-3 टाइप के आपको ले लेते हैं क्वेश्चन। जैसे सबसे पहले ले लेते हैं बच्चों 0.3 बार, एक डिजिट का लेते हैं। अच्छा, 2 डिजिट का भी ले लेते हैं, इससे आपको अच्छे से इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में आपकी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। तो दूसरा है बच्चों, हम ले लेते हैं 0.23 बार। ठीक है, अच्छा एक थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं, एक और पार्ट ले लेते हैं। जैसे कि हमने लिया 0.23 दोनों पर बार था। एक और लेते हैं, चलो आप लेते हैं 0.13 बार। यहाँ पर 1 पर बार नहीं, केवल 3 पर है। ठीक है, तो इस टाइप से आप जो सॉल्व करेंगे तो इस प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जानी चाहिए। चलो देखो बच्चों, पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा बस ध्यान रखना। ठीक है, वैसे अलग अलग कई सारे मेथड होते हैं, मैं अपनी कोशिश करूंगा कि आपको इजीली, ठीक है, भले आपका एक स्टेप ज्यादा हो जाए लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्लियरली समझना बच्चों। देखो हम क्या करेंगे, लेट सपोज कि आपने x माना, x इक्वल टू में 0.3 बार। तो बार का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि ये नंबर लगातार रिपीट हो रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे, s को लिख सकते हैं बेटा 0.333 सो कंटिन्यू चलता जाएगा। अब आपका जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि हम ये देखते हैं कि कितनी डिजिट रिपीट हो रही है। जो आपने इस टाइप से लिखा है नंबर, यानी कि डेसिमल आपका उसी नंबर के पास में जहां से डिजिट रिपीट हो रहा है, तो ये जो बनता है आप इसे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1। और ये देखिए कितनी डिजिट रिपीट हो रही है इसमें, 1। यदि 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से, क्योंकि हमें एक डिजिट आगे ले जाना होता है डेसिमल में। क्यों, अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तब। यदि 2 डिजिट रिपीट होगा तो 100 से, 3 डिजिट रिपीट होगा तो 1000 से। आपको डेसिमल वहां लाना है एक, जहां से नंबर रिपीट, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उसके बाद लाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, बोथ साइड, दोनों तरफ करेंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे हो जाएगा 10x। और जब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, 10x हो गया। लेकिन जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या होगा, डेसिमल एक डिजिट आगे आ जाएगा। बाकी एज इट इज, क्योंकि ये कम नहीं है, डिजिट कंटिन्यू चलती जा रही है इन्फिनिटी तक। तो एक डिजिट आ गया है तो क्या हो जाएगा, ये 3 पॉइंट, फिर आ गया ऐसे 3 ये वर्ष में कि 3 डिजिट क्यों लिखी है, ये तो कंटिन्यू जा रहा है, पर थोड़े कन्वीनियंस के लिए हम ऐसे सेम करके लिख लेंगे इसको। ठीक है,
तो ये जो इक्वेशन बनेगी आपकी ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है, हमें सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। देखना बच्चों यहाँ पे, तो फर्स्ट क्या थे हमारे पास में, tan x इक्वल टू था 3.333 डैश, और फर्स्ट क्या थे हमारे पास में, x इक्वल टू था 0.333 डैश। ठीक था, तो क्या करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, tan x में से 1x जाएगा, कितने बचेंगे यहाँ पर 9x। इधर देखो डेसिमल के बाद सेम नंबर है, जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, डेसिमल 0, और यहाँ पे आ जाएगा 3, क्योंकि 3 में 0 जाएगा 3, तो 9x इक्वल टू कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो आप देखिए ध्यान से कि 9x इक्वल टू आ गया बच्चों आपका कितना 3, तो फिर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/9, अब से 3 1 जा और 3 3 जा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 1/3। तो देखिए p अपॉन की फॉर्म में हो गया, तो हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर 0.3 बार को क्या लिख देंगे आप 1/3, ये आपका p अपॉन की फॉर्म में नंबर आ गया। ठीक है, समझ आ गया इस टाइप से। अब दूसरा पार्ट ले लेते हैं, चलिए। ठीक है, दूसरा पार्ट है बच्चों, हम इसको लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू में 0.23 बार। यहाँ देखिए आप 2 डिजिट पर बार है, इसका मतलब दोनों डिजिट रिपीट होगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले ऐसे लिख देंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट बनेगी उससे हम थोड़ा एक्सप्रेस करते हैं, बाहर को हटा के जो लिखते हैं वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन इस टाइप से बनेगी इसमें। तो x इक्वल टू 0.2323 डैश यही होगा रिपीट, और इसी को क्या लिख देंगे, किस नंबर फर्स्ट लिख देंगे बच्चों। अब ये बताइए कितने रिपीट हो रहा है इसमें, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के आगे 2 0, 1 डिजिट रिपीट हो रही थी तो 1 के आगे 1 0 मीन्स 10 से, और अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 1 के आगे 2 0, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो जब 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 100x, और इधर क्या होगा 2 डिजिट आगे आ जाएगा डेसिमल, तो ये हो जाएगा 23.2323 डैश, ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी सेकंड। ये ध्यान देना, ये सिर्फ हम कम ज्यादा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा 3 बार, तो इतना ही बार आपने यहाँ पे लिख दिया सिर्फ सेम करने के लिए। अब क्या करना है, सेम कंडीशन बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम उसी मेथड से। देखो ध्यान से, पहले इक्वेशन क्या थी बच्चों, ये सेकंड इक्वेशन है आपका 100 इक्वल टू में 23.2323 डैश, 2 बार लिख सकते हो आप या 3 बार लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। और फर्स्ट क्या थे आपकी, x इक्वल टू में 0 पॉइंट, ध्यान रखना है जब हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं डेसिमल नंबर को, तो डेसिमल के नीचे बिल्कुल डेसिमल आना चाहिए, चीजों को ध्यान रखना है। तो 2323 डैश। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो बच्चों डेसिमल के बाद सेम नंबर है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा डेसिमल के बाद 0, और यहाँ पे कितना बचेगा ये 23, 100x में से 1x जाए कितने बचेंगे बच्चों 99x, तो क्या बना हमारे पास में 99x की वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर देखें 99x इक्वल हो जाएगा 23। अब हमें x लिखना है, x कितना हो जाएगा बच्चों 23/99, तो हमने लिख दिया यहाँ पे, ये अपॉन की फॉर्म में हो गया, क्योंकि अभी कटेगा नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 0.23 बार इक्वल टू क्या होगा बच्चों 23/99। अब आप समझ गए होंगे अच्छे से, डाउट तो नहीं कोई भी, ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको भी।
देखिए अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कराते हैं आपको, देखना बच्चों ध्यान से। इसको कैसे करेंगे बहुत ध्यान से सुनना। देखो बच्चों हम क्या करना है यहाँ पे थर्ड के लिए, लेट x इक्वल टू लिया आपने 0.13 बार, तो आप थोड़े से सिंप्लीफाई करेंगे, बार को हटाएंगे, तो x इक्वल टू क्या होगा 0.13। तो देखिए 1 पर बार नहीं है, केवल 3 पर बार है, तो रिपीट कौन हो रहा है, केवल 3, तो 1 3 3 3 डैश ये बना आपका। लेकिन इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम इसको नहीं लिखेंगे। देखो पहले ही बताया था कि हम फर्स्ट इक्वेशन कौन से वाले को लिखेंगे, किसी इक्वेशन को जिसमें डेसिमल आपका वहां होना चाहिए, जस्ट कुछ डिजिट से पहले होना चाहिए जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो रिपीट कौन सी डिजिट हो रहा है, इसमें 3 हो रहा है, तो 3 से पहले डेसिमल जो आएगा वो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले हमें डेसिमल को यहां लाना है, सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल को यहां लाना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। इसमें एक स्टेप उससे ज्यादा हो जाता है बस, उसमें डायरेक्ट आपका फर्स्ट इक्वेशन बन रहा था, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन इसमें कौन सा बनेगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट डेसिमल के पास ही होता था पहले नंबर, जैसे डेसिमल के पास ही था, लेकिन इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है, फिर आपका बार वाला जो रिपीटेड नंबर है। तो इसमें क्या करेंगे, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू डेसिमल का आ जाए, यहाँ पे आ जाए 1.333, ये आपका बनेगा बच्चों इक्वेशन नंबर 1। देखना ध्यान से समझना इसको। इसमें आपको यही समझना है कि जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनता है उसमें डेसिमल कहाँ होना चाहिए, बार वाले डिजिट से जस्ट पहले, तो पहले लाना वो आपका इक्वेशन फर्स्ट बनेगा हमेशा। तो आपका इक्वेशन फर्स्ट ये बन गया। उसके बाद सेम प्रोसेस जो बाकियों में हमने किया था, उसमें क्या था, फिर जब हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, हमें देखना है कितने डिजिट रिपीट हो रहा है, इसमें केवल 1 डिजिट यानी 3 रिपीट हो रहा है, बार बार 3 आ रहा है ना, तो केवल 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, क्योंकि हमें डेसिमल को उस डिजिट से आगे ले जाना होता है, किससे, जो डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो उससे आगे 2 डिजिट रिपीट होंगे तो उससे आगे। तो हम क्या करेंगे, फिर से डेसिमल को यहां से यहां लेकर के आना है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। तो जो दोनों तरफ फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे बच्चों, 10 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100x कितना हो जाएगा, डेसिमल आपका यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 13.333 ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी सेकंड। अब बिल्कुल सेम है प्रोसेस है जो आपने पीछे किया था। अब क्या करेंगे बच्चों, हम सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करेंगे। तो क्या करना है, आपको सबट्रैक्ट करना है। इधर देखिएगा बच्चों, सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड क्या है हमारे पास में, 100x इक्वल टू कितना है 13.333, और फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हमारा ये वाला इक्वेशन, तो कितना है बच्चों ये 10x इक्वल टू हो जाएगा 1.333। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिए, तो 100 में 10 जाए कितना बचेगा बच्चों 90x, और यहाँ पे डेसिमल के बाद सेम नंबर से, तो डेसिमल के बाद क्या आएगा 0, 13 में से बन जाए कितना बचेगा बच्चों 12, तो क्या वैल्यू आएगा आपके पास में 90x की वैल्यू आ जाएगा 12। अब हमें क्या बताना है बच्चों x, तो x की वैल्यू आ जाएगा 12/90। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे कट जाएगा ये, कितने से कटेगा बच्चों 3 से 4 जा, और 3 से कितनी बार कट जाएगा बच्चों ये 30। अभी भी कट सकता है ये, कितनी बार जाएगा 2 से 2 जा, और 2 से 15 जा, तो आपका आंसर आएगा 2/15। तो हम 0.13 बार को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0.13 बार को लिख सकते हैं 2/15। कोई डाउट है किसी बच्चे को,
तो अगर डाउट आता है तो आप बताएंगे मुझे, ठीक है। आज काफ़ी आपने अच्छे से पढ़ा लिया है और आगे और हम टॉपिक लेंगे जिसमें हम आपको रेशनलाइज करना सिखाएंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।